अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे और आपको कामयाबियाँ दे बेटा, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ामिनेशन हैं। तो आप सबकी बड़ों की दुआएं लें, अपने पेरेंट्स की दुआएं लें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस मरतबा बेटा जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा वो OMR शीट पर होगा। OMR शीट क्या है, इसे किस तरह फिलअप करना है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल करनी ही नहीं है, ऐसे कौन से आपके अमल हैं, कौन से एक्शन हैं जो मिस्टेक में आ जाएंगे। तो इसको फिल करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। आपने बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से सुनना है और जो जो पॉइंट आपको महसूस हो कि आप कहीं मिस्टेक ना कर दें, आप उन पॉइंट्स को अपने पास नोट रखें ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। इसलिए कि बेटा इसे मशीन चेक करेगी, कोई इंसान चेक नहीं करेगा, मशीन चेक करेगी। और मशीन कोई रहम नहीं खाएगी किसी पर कि अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी है, हमने बबल को 2 मरतबा फिलअप कर दिया है तो शायद वो हम पर रहम खाए। नो, वो रॉन्ग में आएगा। अब सबसे पहले OMR शीट का मायना क्या है? ये OMR शीट का मायना है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मीन्स के ये एक ख़ास पेपर होगा जिसे मशीन चेक करेगी और ये मशीनें कई किस्म की हैं। आपके पास जहाँ पर ये जिस बोर्ड में जिस भी एग्ज़ाम में कहीं पर भी ये तमाम बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इस शीट को फिलअप किया जाता है। तो कहाँ पर मशीन कैसे काम करती है आप ये देखें। सबसे पहले हमारे पास मशीन नंबर 1 क्या है? मशीन नंबर 1 कितनी शीट्स को करेगी आप देखें। ये 100 शीट्स को कर सकती है पर आवर में। 1 घंटे में 100 शीट्स को ये चेक करेगी, ये देखें। और यहाँ पर ये उससे बड़ी मशीन है नंबर 2 पर। जैसे आपने देखा ना, ये होता है प्रिंटर होता है, फ़ोटोग्राफी आप करवाते हैं, पिक्स अपनी बनवाते हैं, उसके प्रिंट निकलवाते हैं, इस टाइप की ये मशीन है। ये एक एक पेपर उठाती जाएगी और उसको रीड करती जाएगी और उसका रिज़ल्ट करती जाएगी। एक दूसरी मशीन ये है जो 1 आवर में 2800 शीट्स जो है उनको ये चेक करेगी, ठीक है, 1 घंटे में। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट थर्ड शीट देखिए आपके पास क्या है। थर्ड शीट 5000 को चेक करेगी, 5000 शीट्स को चेक करेगी। फोर्थ उससे भी बड़ी मशीन है जो 10800 शीट्स को 1 आवर में चेक करेगी। यानी 1 आवर में इतनी सारी शीट्स चेक हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट मशीन्स हैं। अब आते हैं हम कि इसको फिलअप किस तरह करना है। तो आप ये देखें, ये ब्लैंक है आपके पास। ब्लैंक में हम आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह फिलअप करना है। तो इसको फिलअप करने के लिए देखें नंबर 1 पर ये आपको नज़र आ रहा है कि नंबर 1 पर आप क्या करेंगे। यहाँ पर आपने इसके डिफरेंट पार्ट्स को करना है, ठीक है। नंबर 1 ये है ऊपर, यहाँ आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ लिखेंगे क्लास। क्लास में देखिए क्या आएगा। क्लास में HSC पार्ट 1, HSC पार्ट 2, SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 2। लेकिन अभी ये शीट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी फर्स्ट ईयर को। फर्स्ट ईयर के हर पेपर में आपका MCQs इसी शीट पर होगा। आपको जब MCQs पेपर दिया जाएगा तो पेपर से थोड़ा सा पहले आपके जो टीचर्स होंगे, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, आपको ये शीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस शीट को आप बहुत केयरफुली इसको फिल करेंगे। इसमें आपने इतनी एहतियात करनी है, इसको ना तो आपने स्टेपल करना है, इस पर ना ही आपने कोई भी नुक्ता नहीं लगाना, कहीं भी कोई भी लाइन नहीं लगनी चाहिए कि आप कहें कि हमसे मिस्टेक से ऐसा हो गया। नहीं, हमारे हाथ गंदे थे, एक हमारा थंब जो है यहाँ लग गया है, इंक वाला हाथ यहाँ लग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपने बहुत केयर करनी है वरना आपके नंबर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में सेकंड में आप क्या लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे
प्री मेडिकल, ठीक है, या प्री इंजीनियरिंग, जो भी आपका ग्रुप है आप वो ग्रुप लिखेंगे। इसके बाद एनुअल सप्लीमेंट्री को आप यूँ लाइन लगा देंगे, एनुअल यहाँ 24 आ जाएगा, 2024 आ जाएगा, 2000 लिखा है 24 आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट है यहाँ पर, यहाँ सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे इंग्लिश 1, बायोलॉजी 1, केमिस्ट्री 1, ठीक है, फिज़िक्स 1। इस तरीके से आपने लिखना है। आपके फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट 1 कहलाएंगे और इंटर के तमाम सब्जेक्ट 2 कहलाएंगे। 1 कैसा लिखना है, ये ऐसे 1 लिखना है, ऐसा करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। और 2 कैसा लिखना होता है, ये ऐसा करके ऐसे 2 लिखना होता है, ठीक है। ये आपने करना है। अब लेकिन क्या है हमारे पास, अब हमें मज़ीद आगे चलना है। आप ये ना सोचें कि आपने थोड़ा सुन लिया अब आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। आपने इसको पूरा देखना है वीडियो को और एक एक बात समझनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमारे पास डेट है, आपके जिस पेपर की जो भी डेट होगी आप वो डाल देंगे यहाँ पर। सपोज़ हमारे यहाँ पर 28 से एग्ज़ामिनेशन है तो हम डालेंगे 28/05, यानी डैश डालना है आपने बीच में, ठीक है। 28-05-2024 पूरी डेट लिखनी है। अभी हम आपको फिल की हुई शीट भी दिखाते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये है, देखिए ये फिल की हुई शीट है, आप ये देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 25/05/2024। अब ये देखें यहाँ पर आपको बताने के लिए थोड़ा सा ये ओवर राइटिंग हो गया है। क्या ओवर राइटिंग हुआ, 0 ओवर राइटिंग हुआ, तो ये नहीं माना जाएगा, इसलिए आपने ओवर राइटिंग नहीं करना है, पेन को डबल नहीं चलाना है, ठीक है। आपने उसी तरीके से एक मरतबा उस पर चलाना है। फिर आप देखें यहाँ पर ये हमारा कॉलम है जिसमें क्या आएगा, हमारे सीट नंबर आएंगे। अब यहाँ ऊपर वाले इस कॉलम में हमने सीट नंबर फिलअप किए हैं, आप देखें इस तरीके से। उसके बाद उसको देख के हम फिल करेंगे। किस तरीके से फिल करेंगे, देखिए हम आपको बता रहे हैं, फिर हम आपको ये दिखाते हैं फिल किया हुआ भी। यहाँ पर देखें हमारे पास सपोज़ ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में अगर हमारे पास यहाँ पर आपने उसी नंबर को फिल करना है। अगर फर्स्ट कॉलम में आपका नंबर कितना है, फर्स्ट कॉलम में आपका नंबर सपोज़ 2 है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 को फिल करेंगे, ठीक है, 2 को फिल करेंगे। थर्ड कॉलम में आपका नंबर 4 है तो आप यहाँ 4 को फिल करेंगे, ठीक है, 4 को इसमें फिल करेंगे। अगर इस कॉलम में आपका थर्ड में आपका नंबर क्या है, 6 है, तो आप 6 को फिल करेंगे। इस तरीके से आपने करना। ये देखिए यहाँ हमने किया है आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले। आप ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, आप देखें ये रहा, ये ऊपर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 को फिल कर दिया है। सेकंड में क्या है हमारे पास, 9 है, ये देखिए नीचे हमने 9 को फिलअप किया है। इसके बाद देखिए 5 है तो हमने यहाँ देखे 5 को फिल किया है। 6 है तो 6 बबल को फिल किया है। 7 है तो 7 बबल को फिल करेंगे। 4 है तो 4 बबल को फिल करेंगे, ठीक है। देखिए 2 है, सेकंड बबल को करेंगे। 9 है तो 9 बबल पर चले जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको फिलअप करना है। और एक ही कॉलम में एक वक्त में 2 बबल नहीं होने चाहिए। अगर आपने 2 बबल डाल दिए, यानी आपने यहाँ 5 को भी डाल दिया, फिर इसके बाद यहाँ 7 को भी डाल दिया, तो वो आपका रॉन्ग काउंट होगा। इसलिए आपने एक वक्त में एक ही बबल इसमें होना चाहिए, ठीक है। एक बबल को हमने करना है कलर और हमें ज़्यादा को नहीं करना है, वरना वो आपका रॉन्ग में आएगा। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है बेटा कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारी बबल शीट में यहाँ देखिए हमें क्या नज़र आ रहा है कि MCQs नंबर कौन सा है, हमें ये बताना है इसमें नंबर कौन सा है। ABCD हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, हमें वो बताने हैं नंबर ABCD, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नंबर बताना है ABCD जो दिया हुआ है उसमें से कोई एक। हाँ बेटा ये देखें ABCD में हमने यहाँ आगे फिल किया आपको दिखाने के लिए। ये देखिए सपोज़ आपका MCQ C है तो आपने क्या करना है, आपने MCQs ये C है, हमने ABC 3 कॉलम थे, हमने C को फिल कर दिया है। यहाँ आपको यहाँ पर साइड में बताया गया है कि आपने यहाँ देखना है
कि रॉन्ग क्या है। इस तरफ ये सब रॉन्ग है। आपने बबल को रिंग करके नहीं छोड़ देना, बबल में लाइन नहीं लगानी है, बबल में टिक नहीं करना, बबल में प्लस माइनस नहीं करना है। बबल को ये नहीं सेंटर से फिलअप करके छोड़ दें या सिर्फ आप कॉर्नर से फिलअप करके छोड़ दें। बबल को अच्छे से फिल करना है, ना तो वो आपके दायरे से बाहर निकले और ना ही दायरे के अंदर से छोड़ दे। इसलिए आपने क्या करना है, आप सबसे पहले उसके दायरे को कंप्लीट किया करें और फिर उसके बाद अंदर से फिल करें। और मेरा मशवरा आपको ये है कि इसमें आपने नीचे, हम अभी आपको दिखाएंगे एंड में, हिदायत लिखी हैं। आपने उनको उस टाइम पर, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इनको पढ़ें अच्छे से और सोचें कि हमें क्या करना है। तो आपको हम अभी से बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, हिदायत, आपने उनको गौर से सुनना है। उसमें आपको बताया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको फिलअप करने का तरीका बता रहे हैं। तो कहा है ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट या पेन या पॉइंटर। तो मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा आपको बेस्ट रहेगा कि अगर आप ब्लैक पॉइंटर से उसको करेंगे। ब्लू से भी कहा है, आप ब्लू से भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन रीड करेगी ब्लैक को, अच्छा रीड करेगी क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर आएगा। तो आप ब्लैक पॉइंटर ले लें और ब्लैक पॉइंटर से इसको फिलअप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि बहुत केयर से, आपको ये नहीं कि बार बार आपको शीट्स मिलेंगी और आप इनको एक पर एक, आपके स्टूडेंट के लिए एक शीट होगी, आपने उस शीट को ख़राब नहीं करना है। बहुत सोच समझ के आपने फिल करना है। फर्स्ट डे आपको ज़रा सा होगा इशू, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप आराम आराम से कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे हमारे पास, यहाँ देखिए हमारे पास कॉलम क्या है, जिसे हमने टिक लगाया। यहाँ पर हमारे MCQs का कॉलम है। अब MCQs के कॉलम को हमने किस तरह फिलअप करना है, देखिए हमने ये इतना सारा फिलअप नहीं किया है ताकि आप इसको देख लेंगे, आप आराम से खुद ही कर लेंगे। इसमें आप देखिए आपको दिया फर्स्ट MCQ, सपोज़ फर्स्ट MCQs का B है, सेकंड MCQs का ABC है, थर्ड MCQs का A है, 4 MCQs का क्या है, ABCD है, और इसके बाद फिफ्थ MCQs का क्या है, B है। यानी ये क्या है कि इस तरीके से हमने आपको बताया कि आपने MCQs के सिर्फ ओनली वन बबल को ही फिलअप करना है, एक बबल भरना है, एक बबल को फिल करना है, उससे ज़्यादा को फिल नहीं करना है, वरना वो भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें हमने आपको बता रखा है ये रोल नंबर फिल करने का तरीका, वहाँ हम अभी आपको बैक में दिखा रहे हैं रोल नंबर को फिल कैसे किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये रहा रोल नंबर फिल कैसे किया है। 2 को आपने, ये देखें 2 को, ये 9 को, ये हम आपको रिपीट कर रहे हैं, बता चुके हैं। ये हमने 5 को किया, ये हमने 6 को किया, ये 7 बबल को किया और ये 4 बबल को किया। यानी आपने उस बबल को फिलअप करते जाना है जो जो आपके सीट नंबर का बबल आपको मिला हुआ है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी है, हम आपको कहते हैं कोई गड़बड़ ना करना। कोई गड़बड़ करोगे तो उससे आपका लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं करना है, ठीक है बेटा जी। ये देखिए रॉन्ग हमने आपको यहाँ बताया, रॉन्ग देखिए ये कि यहाँ पर इस स्टूडेंट ने 3 को फिल कर दिया है 2 मरतबा, एक मरतबा ये और एक मरतबा ये। जब 2 मरतबा फिल किया तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों ही रॉन्ग है, मीन्स ये रॉन्ग नंबर में आ गया। और सीट नंबर में अगर ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि सीट नंबर में आपने इस तरह कर दिया तो आपको इसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, फिर आपके नंबर ख़त्म, ठीक है। ये देखे 6 है तो यहाँ से देखे 6 को फिलअप किया, सही है। ये 8 में देखे फिर मिस्टेक है, ये देख रहे हैं आप रोल नंबर में, यहाँ पर फिर मिस्टेक है, क्योंकि मिस्टेक कैसे है कि 8 को डबल फिल किया हुआ है। इसी तरीके से ये 5 है, यहाँ पर 5 को यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। तो ये हमने आपको वैसे बताया था कि आपको पता चले कि राइट और रॉन्ग क्या है। अच्छा जनाब जी, इसके बाद ये देखिए ये जो एक लाइन लग चुकी है, ये एक लकीर लगी है, ये रही ऐसे, या हल्की सी ऐसे लग गई, या ऐसे लग गई, छोटी सी ऐसे लग गई, नो नो। अगर आपके हाथ से, आपके पॉइंटर से, आपके पेपर पर कहीं भी छोटी सी भी कोई लाइन लग जाएगी तो आपका वो पेपर बेकार है आपके लिए, ठीक है। उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अब है इसमें हम आपको बताते हैं, देखें
लास्ट में हमने ये इंस्ट्रक्शन के लिए आपको कहा कि इंस्ट्रक्शन हम बताएं आपको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होंगी इंस्ट्रक्शन, ये देखें यहाँ पर नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा है, क्लियर आपको नज़र आ रही होगी। प्लीज़ डू नॉट मेक एनी स्ट्री मार्क ऑन द आंसर शीट, यानी कोई भी आपने लाइन नहीं लगानी है अपनी शीट पर, कोई भी लाइन नहीं लगानी जो आपको MCQs के आंसर को हाईलाइट करने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन पेपर आपको अलग मिलेगा, वो भी होगा, ये आपकी आंसर शीट है। नंबर 2 में आपको क्या कहा है, इसमें डार्कन और कंप्लीटली फिल द सर्किल विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, यानी कंप्लीट करना है, हाफ नहीं करना है, उसके भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। नंबर 3, प्लीज़ केयरफुली मार्क योर आंसर, यू कैन नॉट मार्क मोर देन 1 ऑप्शन, एक ऑप्शन को करना है, ABCD में से सिर्फ एक होगा, सीट नंबर भी एक बबल होगा पूरी लाइन में ऑफ 1 क्वेश्चन, अदरवाइज योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। आपके किसी भी आंसर को जिसमें आपने 2 बबल फिल कर दिए हैं, बेशक एक सही है और एक गलत है, लेकिन आपका वो रॉन्ग काउंट होगा, उसको राइट नहीं माना जाएगा, उसका कोई नंबर नहीं है। इसके बाद यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है, स्टूडेंट के सिग्नेचर है, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, और ये क्या है, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं, जो आपके ब्लॉक में टीचर ड्यूटी कर रहे हैं उनका काम है कि वो यहाँ पर सिग्नेचर ज़रूर करें। तो ये चीज़ें केयरफुली, और स्टूडेंट्स आपको ये चाहिए कि आप इस बात को नोटिस में रखें कि आपके टीचर ने इस पर सिग्नेचर किया है, आपने ख्याल रखना है, और ऐसा ना हो कि मिस हो जाए तो वो भी बहुत रॉन्ग होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक ये है हमारे पास कॉलम, इसमें क्या है, आपके पास है सेंटर कोड। ये फर्स्ट डे पर, क्योंकि जब फर्स्ट डे पर क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसी थैले में, ठीक है, उसी बैग में कोड होता है, तो हर स्कूल को एक कोड इशू किया जाता है, वो कोड यहाँ पर लगेगा। तो फर्स्ट डे पर आपके ब्लॉक में कोई भी आकर, जिसको भी नॉमिनेट किया जाएगा, उसने आपके ब्लॉक में आकर और इस जगह पर, यहाँ पर उसने क्या करना है, यहाँ पर उसने कोड लगा देना है, स्टैंप लगा देगा, ठप्पा जिसे कहते हैं ना, वो एक स्टैंप एक मर्तबा लग जाएगी। उसके बाद डेली, क्योंकि पहले दिन तो हमारे पास कोड होता ही नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट आपको जब पेपर मिलेंगे तो उन पर कोड लगा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन फर्स्ट डे पर आपको कोड इसमें लगाया जाएगा, इसमें भी और आपकी कॉपीज़ पर भी। आपके ब्लॉक में आकर 2 मरतबा कोड लगेगा, एक इस पर लगेगा और एक आपकी आंसर शीट पर कोड लगेगा। तो आपने भी थोड़ा केयरफुल रहना है कि ऐसा ना हो कोड रह जाएगा तब भी मशीन रीड नहीं करेगी, क्योंकि कोड तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बिना आपका ये पेज वैलिड ही नहीं है, इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोड सेंटर का होता है। इसमें बेटा अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप फिर बता दीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला, और दुआ करते हैं आपको अल्लाह कामयाब करेगा, और इंशाअल्लाह आप बहुत केयर के साथ, बहुत सोच समझ के, रिलैक्स होके आप जो है इसको फिलअप करेंगे, ठीक है बेटा। और आपकी आंसर कॉपी में MCQs का पेज नहीं होगा, क्योंकि ये आपको दे दिया जाएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसी पुरानी कॉपी जो चल रही है या रह गया जिसमें, तो वो आपने परेशान नहीं होना है, बस उसको आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये आपके पेपर के साथ जाएंगी, या तो हमें जो हिदायत होंगी कि हम सबको अलग जमा करके दे देंगे, या आपकी कॉपी में उसको डाल के दिया जाएगा। अटैच करना है नहीं करना ये सब हम देखेंगे और फिर हम आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है बेटा। इतना आपके लिए काफ़ी है। और ये कि गर्मी बहुत शदीद है, इतनी शिद्दत की गर्मी में हमारी जो बॉडी है जितनी हीट को वो बियर कर पा सकती है, उससे ज़्यादा अगर हीट होगी तो हमारी बॉडी के सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो बॉडी के जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जो एंजाइम्स हैं, वो एक हद तक टेम्परेचर को बियर करेंगे, उससे ज़्यादा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हो जाएगा तो सेल मरना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर,
और इस टेम्परेचर से बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो बेटा हम आपको ये कहते हैं कि आप ज़रूर ठंडे पानी की बोतल अपनी लेके जाएं, एक छोटा सा फ़ैन जो कि चार्ज करके ले लें, और वो आपको जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी डेस्क पर रख लें तो वो आपको हवा देगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपको नेक फ़ैन जो है वो मिले, किचन फ़ैन जिसे कहते हैं, वो आप गले में पहन लें तो वो भी आपको हवा देगा। तो मीन्स ये अपना कोई बंदोबस्त करके जाइएगा। ठीक है बेटा, तमाम गर्ल्स और बॉयज़ जितने भी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। जूस वूस पी के जाएँ, जूस लेके जाएँ, धूप से बचें। और छोटा सा टोटका, छोटा सा प्याज का टुकड़ा जो है ना, प्याज, छोटा सा प्याज, वो आप अपनी मुट्ठी में लेके जाया करें और आया करें। तो उससे ये होगा कि अगर आप धूप में भी चल रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह हीट स्ट्रोक नहीं होगा। ठीक है, सन स्ट्रोक नहीं होगा और हीट नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी जिसे कि कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये हमने आपको वैसे एक्स्ट्रा बता दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।